स्वागत है आप सबका। जैसे कि हम लोग क्रैश कोर्स कर रहे हैं 12 क्लास के लिए, और आज इस क्लास में हम लोग मैट्रिक्स से कुछ ऐसे टॉपिक को पढ़ने वाले हैं जिससे आपके एग्जाम में 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन पक्का आएगा। इसलिए क्लास जो छोड़ेगा वो पछताएगा। तो बढ़िया से समझिए, नंबर दिया गया है, इस क्रैश कोर्स को ज्वाइन कीजिए। काफ़ी अच्छा से हम सब कुछ पढ़ा रहे हैं, समझा रहे हैं। क्लास का लेंथ जो है 15 से लेकर 25 मिनट तक का ही होता है, लेकिन बढ़िया से समझाते हैं, आपसे मेहनत कराते हैं ताकि आपका अच्छा खासा रिजल्ट आ जाए। डिस्क्रिप्शन एक होता है यूट्यूब में, डिस्क्रिप्शन में जाके देखिएगा तो लिंक दिया गया है, उसको टच करके ज्वाइन हो जाइए। प्लेलिस्ट में फ्री ऑफ कॉस्ट ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे हैं, वहाँ से ऑब्जेक्टिव पढ़ लीजिए और फिर क्रैश कोर्स पढ़ के पक्का 90 नंबर से अधिक ला सकते हैं आप। इस चीज़ को समझ लीजिए। तो आइए शुरू किया जाए। पहले क्लास देखिए, मज़ा आएगा तो बोलिएगा। यहाँ देखिए, आज का टॉपिक जो है, पहला टॉपिक हम ले रहे हैं, देखिए क्या है, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स। ट्रांसपोज बिल्कुल इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि जो बिल्कुल नहीं पढ़े हैं अब तक उनका काम चल जाएगा। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिवर्त, हिंदी लिखिएगा, आव्यूह का परिवर्त, ठीक है ना। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए यहाँ समझिए। टू द पॉइंट बात करते हैं हम, डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं। देखिए, ट्रांसपोज ऑफ ए, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, ए डैश या ए का पावर टी, इस प्रकार से। इसको ए का ट्रांसपोज पढ़ेंगे या ए का पावर टी भी को भी ए का ट्रांसपोज पढ़ेंगे। मतलब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स की बात होगी तो आप ऐसे या ऐसे लिख सकते हैं। एक बात समझ में आ गया। अब समझिए, यहाँ पे यहाँ समझिए, लेट ए इज इक्वल टू ए आई जे, ध्यान से देखिएगा, ए आई जे एम बाई एन। शुरू से आपको पढ़ा रहे हैं हम कि मैट्रिक्स को हम लोग, आव्यूह को हम लोग इसी प्रकार में रिप्रेजेंट करते हैं। जी बिल्कुल रिप्रेजेंट करते हैं इस प्रकार से। तो अगर ए दिया गया है तो आपको बता दें यहाँ पे ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए डैश क्या होगा। देखिए तो ये बदल जाएगा, ए ये जे आई हो जाएगा, है ना, और एन बाई एम होगा। एन बाई क्या होगा, एन बाई एम हो जाएगा। समझिए, मतलब समझिए क्या है। यहाँ पे आपको पता होगा कि ये रो को बताता है, रो को, ये कॉलम की संख्या बताता है कि नहीं। देखिए क्या हो गया, ये हो गया आपका, यहाँ हो गया कॉलम, यहाँ हो गया रो। समझ रहे हैं ना, मतलब समझिए क्या होता है ट्रांसपोज में, क्या होता है। थोड़ा देर बर्दाश्त कीजिए। ए इक्वल टू दिया है 1 2 3 4 5 6, ये मैट्रिक्स दिया गया है। तो जो ट्रांसपोज निकालेंगे ना तो करते क्या हम लोग, जो रो में है ना, रो में जो पंक्ति के रूप में लिखा हुआ है, जो पंक्ति के रूप में लिखा हुआ है उसको स्तंभ के रूप में, मतलब रो को कॉलम में हम लोग लिख देते हैं। तो क्या होगा बुआ, देखिए 1 2 3 4, आगे कॉलम में 5 6। ध्यान से देखिए यहाँ पे, फिर समझिए इसका ऑर्डर कितना था, 2/3 था। 1 2 3, 2/3। इसका ऑर्डर देखिए 1 2 3, 3/2। देखिए तो जैसे ट्रांसपोज करते हैं ये क्या होता है, ऑर्डर आपका चेंज हो जाता है। यही बात समझा रहे हैं आपको, बिल्कुल सिंपल बात समझिए। यहाँ देखिए, यहाँ पे एक और एग्जाम्पल लेते हैं। अगर b इज इक्वल टू दे दिया है 1 2 3 4, चाहे 3 7, कुछ भी दे सकता है। स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया क्योंकि रो और कॉलम की संख्या बराबर है। तो b का ट्रांसपोज क्या होगा, देखिए जो रो में है कॉलम में हो जाएगा 1 2 3 7, ऐसे ऐसे आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो आप बात को समझ पा रहे हैं ना, बड़ा बढ़िया ये तरीका है ट्रांसपोज निकालने का। और यही तरीका ही होता है, और क्या तरीका होगा, ठीक है ना। तो अगर आप बी डैश ना लिखकर अगर बी के पावर टी लिखते हैं तो ये भी आपका गलत नहीं होगा। तो ये ट्रांसपोज रहा, समझ रहे ना बात। फिर देखिए, अगर मान लीजिए आपसे चर्चा करते हैं हम कि अगर ए इज इक्वल टू मान लीजिए दिया है 4 5 3, ऐसे दिया है, ठीक है ना। तो ए का पावर टी, हम टी लिखते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या होगा, तो हो जाएगा 4 5 3, मतलब जो रो में रहेगा वो हो जाएगा कॉलम में। तो ये ट्रांसपोज का सिंपल डेफिनेशन हो, याद रखिएगा। लिखिए फटाफट। देखिए तो 5 मिनट में आपको सब कुछ समझा दिया ट्रांसपोज क्या होता है। तो हबड़ाते हैं बच्चे, इसलिए टेंशन होता है, ठीक है ना। चलिए हबड़ाइए नहीं। ट्रांसपोज परिवर्त कैसे निकालते हैं समझ आपको आ गया।
आराम आराम से लिखिएगा, नोट कीजिएगा, मज़ा आएगा, ठीक है ना। बहुत आसान आसान चीज़ें ये होते हैं, ठीक है ना। अब देखिए इसमें आप कुछ बात आती है जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पकड़वाएगा आपका। चलिए, रिमेंबर, याद रखिएगा। रिमेंबर, याद रखने योग्य बातें यहाँ पे है। देखिए पहला बात क्या है, ए का ट्रांसपोज अगर दिया है उसको फिर ट्रांसपोज आप करते हैं तो क्या होगा, सेम टू सेम ए आ जाएगा। किसी मैट्रिक्स को 2 बार ट्रांसपोज करने पर वहीं आता है, ठीक है। दूसरा बात समझिए, अगर ए प्लस बी दे दिया गया है, ट्रांसपोज कर रहे हैं, तो ए का ट्रांसपोज अलग कर देंगे, बी का ट्रांसपोज अलग कर देंगे। और अगर यहाँ पे माइनस है तो क्या होगा, माइनस भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस या माइनस को अलग अलग कर सकते हैं। तीसरा बात समझिए, किसी स्केलर नॉन जीरो, के का मान जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। ऐसे रहता है, अगर ट्रांसपोज करें तो क्या होगा, के बाहर होगा, ए ट्रांसपोज, के पर कोई फर्क यहाँ पे नहीं पड़ने वाला है, ठीक है ना। के एक रियल नंबर है, नॉन जीरो रियल नंबर। चौथा देखिए, अगर हम बात करते हैं ए बी, 2 मैट्रिक्स है, गुना के लिए कन्फर्म है, इसका ट्रांसपोज करते हैं तो होता क्या है, बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बहुत बारी पूछता है बच्चों से, एग्जाम में पूछता है, आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। पांचवा भी देख लेते हैं। पांचवा क्या है कि यहाँ पे अगर आई डैश, आई माने आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसका क्या होता है, हमेशा आई आता है। ये 5 बातें जो हमने बताई आप याद रखिएगा, ठीक है ना। क्लियर बात समझिए। अब यहाँ देखिए एक बात समझाते हैं आपको, क्वेश्चन समझाते हैं। कैसे क्वेश्चन आपको देगा, आपको कैसे भूल जाएगा, ये चीज़ समझना जरूरी है कि नहीं है ना। आइए देखिए यहाँ पे ये भी समझ लेते हैं बढ़िया से हम लोग। एक क्वेश्चन एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं कि ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज दिया है 2 3 4 7, ठीक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। एंड बी इक्वल टू दिया है 1 3 5 2, तो कह रहा है फाइंड ए प्लस बी। अब ए प्लस बी आपसे पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है, ए प्लस बी पूछा जा रहा है। यहाँ तो ए दिया नहीं है, ए ट्रांसपोज दिया है, तो सिंपल तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे हम लोग। देखिए कि ए ट्रांसपोज क्या दिया है बताइए। देखिए यहाँ पे ए बराबर क्या लिख सकते हैं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं ना। तो मतलब एक बात समझते हैं, यहाँ पे ए बराबर लिख सकते हैं इतना, तो मतलब क्या हो गया, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 3 4 7। ए को हम लोग ऐसे लिख सकते नहीं, लिख सकते हैं ना, आराम से ए को लिखा है ट्रांसपोज का ट्रांसपोज दिया, ट्रांसपोज के ए मिल गया हमको। इसीलिए ए प्लस बी क्या होगा, तो ए बताइए क्या मिला है, 2 4 3 7, और बी देखिए बी क्या है, 1 3 5 2। तो 2 + 1 3, 4 3 7, 3 5 8, 7 2 9। ये आपका क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। तो इसमें क्या सीखा हमने कि ट्रांसपोज दिया रहेगा तो सिंपल मैट्रिक्स से निकालेंगे, तो इसी तरह निकालेंगे, 2 बार ट्रांसपोज करने पर ए मिलता है। ये सब चीज़ें आपको छोटी छोटी बातें हैं, समझना पड़ता है, समझना चाहिए, और यही सब सीख कर आप आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। देखिए तो कितना बढ़िया समझ में आ गया। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए या नोट कीजिए, जो आपकी मर्जी, स्क्रीनशॉट लेके नोट करते हैं कुछ लोग क्लास बंद करके नोट करते हैं। तो आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे, आपके प्यार और सपोर्ट की आवश्यकता है। थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। और फिर आपसे कहना चाहेंगे हम कि एक मोटिवेशनल बाबा नाम का चैनल है, सर्च कीजिएगा मोटिवेशनल बाबा, या उससे अच्छा तरीका है क्या, सर्च कीजिएगा आर.के. सिंह मोतिहारी। आर.के. सिंह मोतिहारी सर्च करने पे क्या आएगा, देखिए होगा क्या कि सर्च करने पर मेरा फोटो आएगा, फोटो को टच कीजिएगा, उस पर कुछ चैनल्स आएंगे, उसको सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरा ही चैनल है, उस सबको काफ़ी प्रॉफिट मिलने वाला है, ठीक है ना। तो बस इतना जरूर कीजिए आप लोग। आइए आगे बढ़ा जाए। आइए यहाँ पे देखिए, अब 2 चीज़ें और समझते हैं हम लोग, ठीक है ना। सिमेट्रिक सममित, सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक, एस्क्यू सममित और विषम सममित, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, है ना।
इसका हिंदी होता है, क्या होता है इसका हिंदी? इसका हिंदी होता है सम्मित अवयव। सम्मित, एक सेकंड सुनिए, सम्मित अवयव। थोड़ा हिंदी पर अपना देखते रहिएगा, ध्यान दीजिएगा। अवयव एवं विषम सम्मित। विषम सम्मित अवयव, विषम सम्मित अवयव। विषम सम्मित अवयव, ठीक है। तो यहां समझिए बात को बढ़िया से। क्या है, सबसे पहले आपको बता दें कि जब भी सम्मित और विषम सम्मित अवयव की बात होगी तब स्क्वायर मैट्रिक्स का ही होगा, मतलब कि स्क्वायर मैट्रिक्स ही आएगा। तो देखिए लेट मैंने माना, लेट ए इज इक्वल टू, देखिए ए इज इक्वल टू ए आई जे है ना, एन बाई एन। यहाँ पे कहीं कहीं एम बाई एन लिखेगा, मतलब कुछ लिखे भाई, पी बाई पी लिखे, ये दोनों सेम होना चाहिए, है ना। तो इतना मैट्रिक्स है, ऐसे लिखिए, ऐसे अच्छा रहेगा, ऐसे अच्छा रहेगा। ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स, ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना इज कॉल्ड अ नंबर 1, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखिएगा प्यारा सा ट्रिक बताएंगे आपको, इसको बोलेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक कब सिमेट्रिक होगा? इफ क्या हो, ए का ट्रांसपोज करने पर ए का ए आ जाए, ए का ट्रांसपोज करने पर ए आ जाए, या ए आई जे आई आ जाए, ठीक है। और दूसरा एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एसक्यू सिमेट्रिक कब बोलेंगे? इफ ए का ट्रांसपोज माइनस ए के बराबर आ जाए, या ए आई जे बराबर माइनस में ए जे आई आ जाए। मतलब साफ समझिए, यहाँ पे साफ बात ये है कि ये तो हम लोग समझेंगे तरीका से अपना मतलब क्वेश्चन बनाने के लिए, लेकिन ये एग्जाम में पूछता है कि सिमेट्रिक होगा तो सिर्फ पलट जाएगा आई जे जे आई के रूप में, एसक्यू सिमेट्रिक होगा तो ये होगा ये और इस तरह से आ जाएगा, लेकिन माइनस लगेगा, सेम टू सेम, लेकिन माइनस लगा के आएगा। तो ये चीज़ याद रखिएगा। अभी क्या है क्या नहीं है इसको समझाते हैं बढ़िया से हम एग्जाम्पल से। हमारे पास एक मैट्रिक्स दिया रहेगा, ठीक है ना, पता करना है कि वो सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, पता करना होता है। देखिए हम 15 से 20 मिनट पढ़ाते हैं, लगातार पढ़ाते हैं, सीरियसली पढ़ाते हैं, वो टाइम किल नहीं करते हैं आपका। मतलब 10 से 15 मिनट क्लास जो मेरा होता है उसमें आपको बहुत सारा कंटेंट मिलता है। तो आप पढ़ने के लिए तैयार तो हो जाए, इसको बढ़िया से लिख लो, जो बता रहे हैं समझो आप, उसके बाद किताब बनाओ तब ना समझ में आएगा। लेकिन आप तो चाहते हो ऐसा क्लास करो जिसमें सर आप लोग कहते हैं कि सर लाइव क्लास होती है, लाइव क्लास कर लो ना, कितना पढ़ाई होती है, 2 घंटा के पता चला जा कुछ नहीं पढ़ाई किया। लाइव क्लास से मतलब नहीं है, आपको क्लास जो मिल रहा है मेरा कंफर्म क्लास मिल रहा है, मज़ा से पढ़ो ना यार, दिल से आवाज़ आती हो कि हाँ सर पढ़ाते हैं, बढ़िया से पढ़ाते हैं, वो तो आप जानते हैं। चलिए एक मैट्रिक्स हम लेते हैं यहाँ पे, ए इक्वल टू 2 3, ठीक है ना, 4 7 2 3 3 7, यहाँ एक मैट्रिक्स है। अब ये मैट्रिक्स दे दिया है यहाँ पे, ये पता नहीं कि क्या है, हमको पता नहीं, कह रहा है कि क्या ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्या है तो बताइए। तो चलिए तो करते क्या हम लोग, हमारे पास एक आदमी आया, उसका शरीर जो है थोड़ा सा मतलब कि थोड़ा सा गर्म लग रहा है, तो कोई कहता है कि सर इसको बुखार है का, तो हम डॉक्टर हैं नहीं, मतलब रुको बताते हैं। करते क्या हम लोग, हम क्या करेंगे, एक थर्मामीटर लगाएंगे और कहेंगे देखो भाई पारा चढ़ रहा है घट रहा है, मतलब जो भी है इसके बेस पर तुमको बुखार है कि नहीं है कंफर्म कर देंगे। वैसे ही यहाँ पे एक मैट्रिक्स दिया गया है। अब इसको कोई पूछा कि सर सिमेट्रिक है कि इसको सिमेट्रिक है, मालूम नहीं गाना सुने हैं, पता मालूम नहीं, तो वही पता मालूम नहीं था, लेकिन एक काम करना है, थर्मामीटर आपके पास है। चलिए ए डैश ए ट्रांसपोज निकालेंगे, डैश निकालेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए क्या होगा, 2 3 3 7, ये हो गया है ना। तो ऐसे हो गया, तो आपने क्या देखा, रो को कॉलम में लिखा, गजब, कॉलम को रो में लिखा, मतलब रो को कॉलम में लिखा,
रो को कॉलम में लिखा। तो देखा आपने क्या कि भाई 2 3 3 7 दोनों सेम आ गया, गजब सेम आ गया। मतलब क्या हो गया, ए का ए आ गया, मतलब ए डैश का मान ए के बराबर आ गया। इसीलिए जब ए के बराबर क्या होगा, ए जो है ए इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ये क्या है, सममित अवयव है, सममित अवयव है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। कितना आसान है ना जानना, है कि नहीं है, बहुत आसान है जानना। चलिए देखिए स्क्रीनशॉट लीजिए और कुछ बता रहे हैं। छोटी छोटी बातें लंबी हो जाती है जब आप नहीं पढ़ते हो तब, तो इसलिए पढ़ाई करो, है ना। कुछ भी कहिए, एक बात आपको बता रहे हैं ना, मतलब आप एग्जाम में कुछ नहीं पढ़े हो, समझो आपको खुद क्वेश्चन नहीं बन रहा है, लेकिन पीछे वाला कहता है ना कि भैया और हमको बताओ ना, कसम से सीना चौड़ा हो जाता है। फीलिंग आती है कि मैं भी कितना तेज हूँ, मतलब हमसे भी कोई गधा है, ये फीलिंग आती है। तो थोड़ा सा पढ़ाई करो भाई, अच्छा से पढ़ाई कीजिए, और ऐसा फीलिंग मत लाइए, गलत फीलिंग है, आपको नहीं आ रहा है, आपको दूसरा कोई पूछ रहा था हंस रहे हैं, मजा ले रहे हैं, हमको भी आता है, उस हमसे बेवकूफ़ हुआ है। तो थोड़ा सा पढ़ाई कीजिए, अच्छा लगेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे आइए, यहाँ देखा जाए, बढ़िया से समझने का प्रयास करते हैं। अब एक और एग्जाम्पल लेते हैं हम। a इज इक्वल टू 0 5 -5 0। ये कौन सा मैट्रिक्स है सर, ये कौन सा मैट्रिक्स है? तो देखना है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे ट्रांसपोज करेंगे हम लोग, तो क्या होगा 0 5 -5 0, ये हो गया ना। चलिए यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग माइनस कॉमन करते हैं या -1 से गुना करते हैं, ऐसा भी कर सकते हैं। तो क्या होगा 0 5 है ना -5 0 है ना। अब क्या देखा हमने कि माइनस तो रहा, और ये किसके बराबर है, ए के बराबर है, तो ए आ गया यहाँ पे। तो ए का ट्रांसपोज जो है वो -1 के बराबर आया, ए का ट्रांसपोज आया लेकिन माइनस के साथ आया, तो क्या हो गया ए यहाँ पे। इसीलिए यहाँ पे बोलेंगे ए क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ए क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अच्छा यहाँ पे आते हैं, एक और बात करते हैं, एक और चीज़ समझते हैं। एक क्वेश्चन देते हैं, ठीक है ना। जैसे देखिए 1 2 3, समझिए बढ़िया से, 1 2 3 2 है ना, समझिए ध्यान से समझिए। यहाँ देखिए 5 7, ठीक है, 2 5 7। उसके बाद देखिए 5, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ देखिए, यहाँ समझिए 3, और यहाँ देखिए यहाँ पे 4 और 8, यहाँ समझते, एक मैट्रिक्स दिया गया यहाँ पे, ठीक है ना। एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, एक मैट्रिक्स यहाँ पे लिख देंगे 7। एक मैट्रिक्स यहाँ पे है, और ये आपसे पूछा जा रहा है कि ये सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है, नहीं मालूम है, समझिए। तो एक मैट्रिक्स से दिया गया, देखिए जब भी ऐसा क्वेश्चन देना तो आपको करना क्या है, इसलिए ए ट्रांसपोज निकालेंगे। ये तो हम तरीका बता रहे हैं कैसे, तो लिखेंगे 1 2 3 2 5 7 3 7 8, ऐसे बना देंगे, तो ये बन गया। तो देखिए, तो 1 2 3 2 5 7 गजब, 3 7 8 सेम टू सेम आ गया। इसीलिए ये तो क्या हो गया, इसीलिए क्या है, ए के बराबर है, 8 ऐसे ए के बराबर आ गया। तो इसीलिए ये जो है ये कौन सा मैट्रिक्स है, ये है जो आपका सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। अब ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स तो हो गया, लेकिन इतना करे तो आया ना, लेकिन जब 3 बाई 3 का आएगा ना बाबू, याद रखना बात एक, याद रखना बात एक, आपको बता रहे हैं। जब भी ऐसा होता क्या करना है, एक डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल एलिमेंट जो होता है, विकर्ण सदस्य होता है, उस पर एक लाइन खींच दीजिएगा, यहाँ पे खींचा गया क्रॉस लाइन। उसके बाद देखिए टड़पा इसका क्या है, बॉर्डर के इस पार ये है, बॉर्डर के उस पार ये, सेम टू सेम मिल गया, सेम टू सेम। यहाँ पर भी है, यहाँ पे है, सेम टू सेम, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है, सेम टू सेम। जब सेम टू सेम मिल जाएगा तो क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। इसलिए ये को बोलिएगा सिमेट्रिक। समझिए फिर से,
मैट्रिक्स दिया गया है, ये मैट्रिक्स दिया गया है, पता करने के सिमेट्रिक है कि स्क्यू सिमेट्रिक है। तो करना क्या है आपको, कुछ नहीं करना है, बस बॉर्डर खींचना है डायगोनल पर, डायगोनल एलिमेंट्स को घेर देना है। उसके बाद आगे पीछे देखिए 2 का 2, 3 का 3, 3 का 7, तो मतलब सेम टू सेम है। तो क्या हो गया, डायगोनल मैट्रिक्स हो गया। ये रूल्स होता है, ट्रिक होता है चेक करने का, समझे ना। तो इस तरीके से आप लोग को हम जितना पढ़ाया इस क्लास में, उसके बेस पर एक्सरसाइज है ना। एक्सरसाइज देखिए क्या है, अब समझिए कुछ बात। इसमें एक चीज़ याद रखिएगा, रिमेंबर कुछ और बातें ऐड करते हैं ना, तो बाद में बोलिएगा सर नहीं बताए थे, तो आप लोग चालू न है बहुत ज़्यादा। रिमेंबर देखिए, ए क्या है, एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ये क्या है, एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है ना। तो पहला बात, ए प्लस ए डैश क्या होगा, ये सिमेट्रिक होगा। क्या होगा, सिमेट्रिक होगा। ऐसा भी कर सकते हैं, अगर 1/2 करेंगे यहाँ पे, ए प्लस ए डैश भी क्या होगा, ए भी सिमेट्रिक होगा, याद रखिएगा। दूसरा, ए माइनस ए डैश या 1/2 ए माइनस ए डैश क्या होगा, सिमेट्रिक एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्या होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, एसक्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। तो मेरे कहने का मतलब है कि सब चीज़ याद रखिएगा। एक्सरसाइज 3.3 आपको बनाने हैं ऑल। अब आपसे कुछ क्वेश्चन फंसेंगे उसमें, हम जानते हैं, तो आपको सर्च करना है क्या चीज़, 3.3 बाई आर के सिंह, या एक्सरसाइज 3.3 बाई आर के सिंह क्लास 12, या क्लास 12 3.3 बाई आर के सिंह। आपके सामने मेरा वीडियो आ जाएगा, वहाँ से क्वेश्चन फंसे अगर बना लीजिएगा, नहीं फंसेगा कोई बात नहीं। तो मिलते हैं अगले क्लास में। मैट्रिक्स को यहाँ स्टॉप करते हैं, मैट्रिक्स से ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, डिटर्मिनांट्स को पढ़ना है आपको। गेस क्वेश्चन कराए थे आपके लिए, हम बता रहे हैं। मैट्रिक्स में एक आता है मिसलेनियस, MEOC, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 3। मिसलेनियस विविध प्रश्नावली जो है उसमें 1 से 3 तक देख लीजिएगा, है ना। उसके बाद आपका 6, 7, 8, 9 और 11 ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है ना। ये सब चीज़ें देख लीजिएगा आप। तो अब मैट्रिक्स को स्टॉप किया, नेक्स्ट क्लास में पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट के बारे में। तो क्लास अच्छा लगा है दोस्तों में शेयर कीजिएगा। आर के सिंह मोतिहारी यूट्यूब पर सर्च कीजिए, जाके फोटो पर टच कीजिए, चैनल से आएगा उसको आप क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए, और फिर हमसे जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, लिंक को जाकर टच कीजिए, जुड़ जाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।